नमस्कार, आदाब। आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल दिलसान टॉक्स में। उत्तर प्रदेश में समीक्षा अधिकारी की पदों पर भर्ती होनी है, समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी पदों पर। इसमें क्या हुआ कि पेपर, आप कहानी जान ही रहे हैं। पहली बार पेपर हुआ, उसमें नकल हुई, रद्द हुआ, दूसरी बार फिर से पेपर करवाया गया। तो उसके बाद क्या हुआ, आंसर कुंजी जब जारी हुई पेपर होने के बाद, तो बच्चे एकदम कंफ्यूज हो गए। अब सोच रहे हैं कि क्या करें, हम कितने सवालों को अपना सही माने। अच्छा, आयोग भी खूब गजब का आयोग है भाई साहब। यह 200 सवाल सही से नहीं बना पा रहा है। अच्छा, सही से बनाया भी होगा तो क्या पता, लेकिन आंसर की में उसने उत्तर को गलत गलत बता दिया है। आज ऐसे ही विवादित सवालों के विषय में देखेंगे कि कितने सवाल ऐसे हैं जो विवादित हैं, और एक्चुअल में कितने ऐसे हैं जो डिलीट करने लायक हैं, और कितने ऐसे हैं जिनके उत्तर बदलने वाले हैं। संशोधित उत्तर कुंजी और बौद्धिक संपदा के भी विषय में बात करेंगे। रिजल्ट डेट देखेंगे कि प्री की कट ऑफ कब तक जारी होगी, और आगे की राह क्या हो सकती है, इस पर भी चर्चा करेंगे। तो आइए देखते हैं विवादित प्रश्नों के विषय में। यह पहला प्रश्न है विवादित श्रृंखला का। इसमें दिया है कि कौन सा लैंड लॉक्ड बंदरगाह, अच्छा लैंड लॉक्ड, जैसे अफगानिस्तान एक देश है जो कहीं से समुद्र की सीमा उससे नहीं लगती है, मतलब उसके अगल बगल, जैसे इधर से पाकिस्तान, इधर से ईरान है, और बीच में यह पूरी तरह से जमीनों द्वारा घिरा हुआ है, तो इसको स्थलरुद्ध देश कहा जाता है। अच्छा, बंदरगाह कैसे स्थलरुद्ध हो सकता है? क्या वहां कोई आने के लिए समुद्री रास्ता रहता है या नहीं रहता है? अगर यह स्थलरुद्ध है चारों तरफ से, तब तो भैया विशाखापट्टनम अगर स्थलरुद्ध बंदरगाह है, तो कमला, कोसी, बागमती पर सुशासन बाबू काहे नहीं बनवा रहे हैं? ऐसे खूब सारे बंदरगाह बनवा दे विशाखापट्टनम जैसे, भैया स्थलरुद्ध में तो बन ही जा रहा है। अच्छा, एनसी आयोग की क्या गलती है? एनसीईआरटी ने बताया है कि यह स्थलरुद्ध बंदरगाह है, जबकि एनसीईआरटी जैसी संस्था इसको मतलब क्यों लिख रही है कि स्थलरुद्ध बंदरगाह। अच्छा, डॉल्फिन नोज अगर पहाड़ी से थोड़ा सा मतलब इस तरह से अगर ढका हुआ बंदरगाह है कि या इधर पहाड़ी का नोक निकला हुआ है, बंदरगाह यहाँ पर बना हुआ, तो यहाँ से तब भी तो आने की एक जगह बच रही है। तो ये लैंड लॉक्ड कैसे हो गया, मैं तो भैया नहीं समझ पा रहा हूँ। दूसरा सवाल यह रहा स्क्रीन पर, सबसे बड़ा, विश्व का सबसे बड़ा स्तूप। तो केसरिया स्तूप को विश्व का सबसे बड़ा स्तूप, जबकि केसरिया स्तूप विश्व का सबसे बड़ा स्तूप नहीं है, यह भारत का सबसे बड़ा स्तूप है। यह भी एक सवाल ऐसा है, यह सवाल वाकई में हटने लायक है। केसरिया स्तूप वाला एक सवाल, यह विश्व का सबसे बड़ा स्तूप नहीं है। इसमें दिया है, मतलब पहले मतलब विकल्प ए में दिया है कि पंचभुज के अंतर्गत ऐसे करके चतुर्भुज, फिर त्रिभुज के अंतर्गत चतुर्भुज, चतुर्भुज के अंतर्गत त्रिभुज, और एक त्रिभुज के अंतर्गत इस तरह की जो विकल्प सी में आप देख रहे हैं, इस तरह की संरचना दी गई है, इस तरह की। यह क्या द्विभुज है? इसको द्विभुज कैसे मान ले रहे हैं, इसको कैसे? यह सवाल, सच्चाई यह है कि डिलीट करने लायक है। रेपसीड, आलू, गन्ना जो नकदी की फसल वाला है, निम्नलिखित में से कौन नकदी की फसलों से संबंधित है? ये इस सवाल में दोनों विकल्प को सही माना जा सकता है, आलू वाला भी, रेपसीड वाला को। इसमें डिलीट करने की बात है, इसमें दोनों को सही मान ले कि जिसने आलू वाले को सही माना है उसका भी, जिसने रेपसीड वाले को सही माना उसको भी। आयोग ऐसे ही करेगा लगभग इस सवाल पे। बाकी उसके बाद है जनघनत्व वाला, सबसे ज्यादा जनघनत्व। अच्छा, आयोग ने जब यह प्रश्न बनाया होगा ना, उस समय आरओ की परीक्षा के लिए लोगों ने लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग का घेराव किया रहा होगा, तो देखे होंगे, कहेंगे बड़ा जनघनत्व है भाई, तो इसका मतलब यूपी में सबसे ज्यादा जनसंख्या रह रही है। तो उसी को उसने यूपी को ही सही जनघनत्व मान लिया। यह हालांकि चेंज होने लायक सवाल है कि इसको चेंज किया जा सकता है। बाकी एक है, कुछ लोग नागपुर से आए थे। इसमें कुछ शब्द कैसा विशेषण है, संख्यावाचक या परिमाणवाचक? कुछ बच्चे कहे कि यह संख्यावाचक विशेषण है, लेकिन आयोग ने टिक मार दिया ऐसे करके, ऐसे परिमाणवाचक। अच्छा, आयोग तौलता होगा, जब कुछ लोग आते होंगे ना, जैसे 10-20 हजार 50 हजार लोग आते होंगे, तो आयोग उनको तौल लेता होगा। आयोग तौलने में माहिर है, तराजू लेके घूमता ही है, तो तौल लेता होगा। फिलहाल यह सवाल, इस सवाल का विकल्प बदलने वाला है। इसमें अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण को सही माना जाएगा, और मैक्सिमम संभावना कि यही सही होगा। उसके बाद एक और सवाल है कि किसने कहा था यह, इस तरह यह सवाल जो आया था हिंदी में, किसने कहा था यह, किसने यह कहा था? यही विकल्प सही माना गया है कि किसने यह कहा था, जबकि यह किसने कहा था होना चाहिए, यह किसने कहा था। इसमें पदक्रम संबंधी अशुद्धि है, इस सवाल को डिलीट करना चाहिए पूरी तरह से। इसमें कोई भी विकल्प सही नहीं है, इस सवाल को डिलीट करना चाहिए। तो यह कुछ ऐसे सवाल थे
जिनको आयोग डिलीट करे और जिनका उत्तर चेंज करे, या कुछ ऐसे सवाल थे। इसके अतिरिक्त भी जैसे हर्षवर्धन अशोक वाला तो वह बदलने लायक सवाल नहीं, हर्षवर्धन उसका सही उत्तर है। कुछ लोग अशोक कह रहे हैं तो वह मतलब दूसरी दुनिया में भी घूम रहे हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। संशोधित उत्तर कुंजी और बौद्धिक संपदा। अच्छा, आयोग कहता है संशोधित उत्तर कुंजी मेरी बौद्धिक संपदा, मैं इसे दिखाऊंगा नहीं कि मैंने अंततः किस विकल्प को सही माना। जैसे इन सबको मैंने विवादित प्रश्नों को बताया ना, तो उसमें आयोग यह कहेगा कि मैं किसका विकल्प बदला हूं, किस सवाल को डिलीट किया हूं, यह मैं नहीं बताऊंगा, यह मैं कभी नहीं बताऊंगा, यह मेरी बौद्धिक संपदा है। तो भैया बौद्धिक संपदा आयोग की है। अच्छा, सूचना के अधिकार अधिनियम में एक लाइन लिख दी गई है ना, जो 2005 में बना था, 12 अक्टूबर 2005 से लागू हुआ सूचना का अधिकार अधिनियम। उसमें कह दिया गया कि बौद्धिक संपदा वाली चीजों पर सूचना नहीं मांगी जा सकती है, ना तो सूचना दी जा सकती है। तो जो मांग रहे हैं उनको सूचना देंगे नहीं। भैया बौद्धिक संपदा ऐसी होती है तो प्री आंसर की क्यों जारी कर दिए? प्री भी ना जारी करते, डायरेक्ट कट ऑफ निकाल देते। 2024 के यूपी पीसीएस प्री में कुछ बच्चों ने आरोप लगाया कि मेरे 80 सवाल सही थे, मेरा कट ऑफ नहीं क्लियर हुआ। कुछ बच्चों ने कहा मेरे 74 सवाल सही थे, मेरा कट ऑफ क्लियर हो गया। अब भगवान ही जाने या तो आयोग ही जाने। बाकी रिजल्ट डेट यह समझ लीजिए कि 10 सितंबर के आसपास आपका परिणाम जारी हो सकता है। आगे की राह क्या है? आगे की राह कुछ भी नहीं है, वही है वही जो आयोग रच राखा, को करे तर्क बड़ा वही शाखा।